नमस्कार। ठंड पड़ने लगी और ठंड के साथ क्या होता है कि हड्डी के मरीजों को जोड़ों के दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। अब मैं इधर देख रहा हूँ कि जैसे जैसे ठंड पड़ रही है, मरीजों की शिकायत बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ पेशेंट्स, कभी घुटने के दर्द, कमर के दर्द, मतलब अलग अलग दर्द की शिकायतें लेके आना शुरू हुई हैं। अच्छा, बहुत बार ये देखा है हमने कि अगर हम कुछ दर्द के लिए डॉक्टर के पास न जाकर एक्सरसाइज करें या कुछ घरेलू उपचार करें तो ठीक हो जाता है। इसके लिए हमको दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसी पर बातें करते हैं। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, घुटने के दर्द जो बहुत कॉमन है, अगर हम परसेंटेज वाइज कहें तो 60 to 70% पेशेंट जो है नी जॉइंट का पेन लेके आते हैं, फिर उसके बाद कमर दर्द का पेन लेके आते हैं, फिर बाकी जो है अगर और जगह के दर्द होते हैं। अगर दर्द के पेशेंट की बात करें तो अब घुटने का दर्द जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये दो चीजों से मिलकर बना होता है हमारा घुटना। ये एक घुटने का मॉडल है। ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर की बोन, इसको हम लोग फीमर कहते हैं। नीचे की ये टिबिया है, ये फिबुला है। अगर ऐसे घुमा के देखें तो ये एक छोटी सी हड्डी, इसको पेटेला कहते हैं। बस कुल इतनी हड्डियां होती हैं और उसके बाद ये जो ब्राउन ब्राउन है मांसपेशियां हैं। ये मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि हमारे घुटने के स्ट्रक्चर्स में हड्डी और मांसपेशियां, बस यही दो हैं। अगर हम किसी तरह से इन हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत कर लें तो हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। कैसे हम इन हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करें और क्या है घुटने का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि घुटने के कैसे हमको पता चलेगा दर्द हो रहा है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे तरीका होता है। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें ये दिक्कत हो रही है तो क्या ये अर्थराइटिस है? तो उनको मैं बताता हूँ क्या एक्चुअल अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस तो एक वर्ड है। अर्थ माने ज्वाइंट, टिस माने स्वेलिंग। अगर घुटने में स्वेलिंग है, अर्थराइटिस किसी भी तरह से हो सकती है। हम पैदल जा रहे हैं, गिर पड़े, स्वेलिंग आ गई तो वो भी ज्वाइंट में स्वेलिंग आ गई है। या इन्फेक्शन हो गया तो भी स्वेलिंग आ सकती है। इन सबको अर्थराइटिस कहते हैं। नाम अलग अलग है। किसी को सेप्टिक अर्थराइटिस कहते हैं, किसी को गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ज्वाइंट पेन के, कैसे कैसे प्रेजेंट करता है। देखिए, सबसे कॉमन तो होता है पेन, दर्द। दर्द सबसे ज्यादा होता है और दर्द जो होता है वो जैसे कि हड्डी का ये अंदर का हिस्सा, ये बाहर का हिस्सा है, अंदर के हिस्से में ज्यादा होता है। अब आप कहें क्यों? क्योंकि यहां पर वियर एंड टियर यानी घिसाव ज्यादा होता है। अब आप कहें साहब जोड़ तो पूरा बराबर है, लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूं। अगर आप ध्यान से इस हड्डी को देखें, जो ऊपर की थाई बोन है, इसके अंदर वाली हड्डी बड़ी है, तो यानी इसका प्रेशर ज्यादा पड़ता है। अच्छा, अब बहुत कॉमन होता है, हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब जोड़ के बीच में गैप कम हो गया है। व्हाट डज इट मीन गैप कम हो गया है? अब मैं बताता हूं गैप कम होना क्या होता है। देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में एक पिंक कलर का है, उसको कहते हैं मेनिस्कस। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है इसमें और इसका कार्टिलेज, ये हमें फ्रिक्शन से यानी जोड़ के बीच में जो घर्षण होता है उससे बचाता है। तो यानी हमारा पैर जो मुड़ता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर ये घिस जाएगा तो जब कार्टिलेज डिजनरेट हो जाता है तो बोन से बोन टकराने लगती है, और बोन से बोन टकराती है तो क्या होता है? पेन होता है। तो मेन चीज जो हमारा प्रोटेक्शन है, दिस इज कार्टिलेज। अब इस कार्टिलेज को नरिशमेंट जो है इस मेनिस्कस से, बोन से सबसे मिलता है। तो कैसे हम इस कार्टिलेज को मजबूत करें, कैसे वियर एंड टियर से बचाएं? देखिए, पहले क्या होता था कि पहले इसको डीजनरेटिव डिजीज कहते थे। जैसे इससे उम्र बढ़ती है, भाई हमारे बाल सफेद होते हैं, आंखों मुंह के अभिन्न हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, वैसे वैसे हमारी हड्डियों की भी एज होती जाती थी। तो ये 70-80 साल के जब हम होते थे तो घुटने का तकलीफ होती थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो 30-40 साल में हो जाता है। कारण क्या है? हमने ओवर यूज कर लिया, या हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हमें घुटने में लोड ज्यादा पड़ रहा है, या वेट ज्यादा है। और वेट का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे घुटने पे, ये मैं भी बताता हूं। अगर हमारा वेट
जो नॉर्मल है उससे 1 किलो ज्यादा बढ़ता है तो हमारे घुटने पे 5 गुना ज्यादा वजन बढ़ जाता है। अगर हमने 5 किलो वजन बढ़ा लिया तो घुटने पे कितना पड़ता है? 25 किलो। अब आप सोचिए जरा कि हमारे वजन का कितना एडवर्स इफेक्ट इसमें पड़ता है। और घुटने में जब लोड ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? ये हमारी कार्टिलेज है, मेनिस्कस, ये डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा? हमें आर्थराइटिस, यानी जो चीज हमें 60-70 साल में होनी चाहिए थी बहुत पहले होगी। ठीक है, ये एक कारण होता है अर्थराइटिस को करने का। तो अभी मैं बात कर रहा था क्या क्या सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले होता है जोड़ों के बीच में दर्द होता है, स्वेलिंग, जब अगर, और वो जब इनएक्टिविटी होती है, यानी जैसे हम चल फिर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंटैक्ट है तो कम हो जाती है, लेकिन बहुत देर बैठ गए, बैठ उठने में एकदम से दर्द होता है। एक तो ये आता है। दूसरा सूजन आ जाती है। अब सूजन क्या होता है? यहाँ पर जैसे इस जोड़ के बीच में एक फ्लूइड होता है जो उसको चिकनाहट देता है, लेकिन अब आप कहेंगे फ्लूइड बाहर गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, उसके लिए भी है। उसके लिए क्या होता है? एक मेम्ब्रेन ऐसी होती है, इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो जो फ्लूइड है इसी को अंदर कंटेन करके, यानी बाहर नहीं जाने देती है। अब जब साइनोवियल मेम्ब्रेन इस फ्लूइड को करती है, जब फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए साइनोवियल मेम्ब्रेन थिकनिंग हो जाती है, फ्लूइड और बनाती है, तो एक स्वेलिंग हमें दिखती है। दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि अंदर कुछ ना कुछ है गड़बड़, ताकि हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसका मूवमेंट कम हो, एक स्वेलिंग आ जाती है। तीसरा होता है क्रेपिटस या कड़कड़ की आवाज, बहुत कॉमन है। हम अपने घुटने को देखते हैं, ऐसे मरीज कर, अरे डॉक्टर साहब बहुत कस के आवाज आ रही, कड़कड़ के, आप छुइए, यहाँ बोलते हैं तो वहां तक सुनाई देता है, यहाँ घुटना चलते हैं। वो इसलिए होता है कि ये दो हड्डियों के बीच में जब मूवमेंट होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन जब हड्डी से हड्डी टकराती है तो आवाज आती है, उसी को क्रेपिटस कहते हैं। चौथा जो है मसल वीकनेस। अब क्या होता है? चूंकि हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैर में दर्द होता है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। बहुत कॉमन है हमारी मांसपेशियां कमजोर होने का। अब जो पहलवान हैं, जो जाते हैं, वो क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है? मसल्स बिल्डअप होती है। अब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल क्या होंगी? वीक हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे होता है, मसल वीक हो जाती है। तो यानी हमारा पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, मसल वीकनेस हो गई, क्रेपिटस आवाज, ये कुछ चीजें जो हैं हमारे जोड़ में हो जाती हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया ये सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आप कहोगे डॉक्टर साहब कैसे करें कि हमें ना हो, उसके बारे में बात करते हैं। अब आप देखिए, ये जो हमने आपको बताया ये तो बोन्स हो गई, और इसके बाद क्या होता है? मांसपेशियां। अगर हम अपनी बोन्स की और उसके ऊपर की मांसपेशियों का बराबर ध्यान रखें, एक्टिवेट रखें, यानी उनके अंदर पावर सफिशिएंट हो, तो क्या होगा? अरे अर्थराइटिस नहीं होगी तो ठीक हो जाएगी, और हम बचाव कर सकते हैं। भाई यही चीज तो गड़बड़ाती है। भाई बोन्स हमारी, जैसे हमने पिछली बार आपको बताया, तो विटामिन डी कम है, हड्डियां कमजोर है, नेचुरली हमारा वेट ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बोन वीक है तो क्या हुआ? हम चलेंगे तो डैमेज होगा उसका। तो यानी हमारी बोन्स स्ट्रांग हो, ओवरवेट ना हो, तो हम इस पे बचा सकते हैं, बोन्स को बचा सकते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह जो मैंने पिछली बार बताया, तो उनका सेवन करके, अगर आपको नहीं देखा तो मैं बताऊंगा, ये वीडियो का लिंक दूंगा, उसको आप देख सकते हो कैसे विटामिन डी का रोल होता है इनको बोन्स को बचाने में। फिर आती मांसपेशियां, कुछ आगे होती हैं, कुछ पीछे होती हैं, कुछ साइड में होती हैं। कैसे हम इन सब मांसपेशियों को मजबूत रखें, इसके बारे में मैं एक्सरसाइज अभी आपको बताऊंगा कि कैसे मजबूत रखें, ताकि हमारी चारों तरफ, घुटने के चारों तरफ की मांसपेशियां सशक्त रहें और हमें दर्द का एहसास ना हो, या हमें अर्थराइटिस ना हो, है ना? इतनी सारी चीजें। चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। घुटने सीधे करिए, थोड़ी देर रोकिए, यहाँ खिंचाव लग रहा है? 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। एक एक्सरसाइज ये, ठीक है। अब दूसरी के, अब ये यहाँ मैं तकिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे आप तौलिया या कुछ लपेट के कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पैर से घुटने को यहाँ दबाइए और इसको ऊपर कर, दबा के इसे ऊपर करिए, ठीक है, ठीक है। और ऊपर करने के बाद पहले यहाँ दबा के इसको ऊपर करना, फिर पंजे को अपनी तरफ खींचिए। खिंचाव लग रहा है? लग रहा है, ठीक है जी। अब इसको 5 से गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5, धीरे से नीचे ले जाएंगे। 20 बार इस पैर में, इसी तरह 20 बार इस पैर में करना है, ठीक है। अब
इसके बाद दूसरी यहाँ पे रखिए और इससे दबाइए नीचे, पीछे खिंचाव पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, धीरे कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है फिर इसी तरह दबाइए, 1 2 3 4 5, ये आप 20 बार करेंगे, ठीक है। को बाहर की तरफ करिए और फिर धीरे से अंदर ले जाइए, फिर बाहर करिए, धीरे से अंदर ले जाइए, अपने से करिए, बाहर ले जाइए, धीरे से अंदर करिए। इसमें क्या है, यहाँ जो मसल्स हैं उस पर खिंचाव पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करिए। इसी तरह इस पैर में करेंगे 20 बार इसमें, 20 बार इसमें। फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज है, इसमें घुटने को ऐसे मोड़िए, घुटने को मोड़ने के बाद इस पैर को थोड़ा सा घुमाइए बाहर की तरफ, ठीक है, और आराम से सीधा बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाइए और 5 से गिनती की नहीं, बस 1 2 3 4 5, धीरे धीरे नीचे ले जाइए। ये आपने देखा होगा यहाँ की नस पे खिंचाव पड़ रहा है, तो एक बार यहाँ पर, एक बार पीछे, एक बार इधर, इधर, चारों तरह की मसल टाइट होगी। ये भी 20 बार करना है, ठीक है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और है, दोनों पैर मोड़िए, हाथ बगल में रखिए और कमर उठाइए, कमर और उठाइए जितना उठा सकते हैं। पीछे खिंचाव पड़ रहा है, बिल्कुल सर। 5 से गिनती गिनिए और धीरे धीरे नीचे ले जाइए, 3 4 5, वेरी गुड, धीरे नीचे ले जाइए, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज जो है ये हमारे घुटने की के आसपास की सारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देगी, तो हमें आर्थराइटिस नहीं होगी। अगर हो गई तो उसकी रिकवरी हो जाएगी, अगर कम उम्र में हो गई, बहुत एडवांस हो गई तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है।